हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और 1 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस फैक्ट्स। जैसा कि आप सबको को पता है 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम लोग देखते हैं, रिवाइज करते हैं। और सब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सितंबर मंथ का करेंटली अफेयर्स है, करंट का जितना भी मंथली अफेयर्स है वो सब मैं एक जगह कंपाइल करके आज ले आऊँगा, तो आपको वो देखना है। और सब के सब करंट अफेयर्स रहेंगे तो आपका रिवीजन वो अच्छे से हो पाएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि इस पे सारे पीडीएफ एक साथ भेजे जाते हैं। और इस मंथ के जितने भी पीडीएफ हैं सब मैं एक साथ भेज चुका हूँ, बाकी के भी भेज दूँगा। ठीक है, तो पीडीएफ ज़रूर टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं 29 सितंबर को। दिल दिवस एक तरीके से माने तो हृदय दिवस, ठीक है, हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। अब सितंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं ना, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो ला दिया है पहले ही, आप यहाँ पे आई बटन दबा के चेक कर सकते हैं। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक विकसित किया है? विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक। देखिए अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करोगे? तो इसको जो है आप जोड़ दो मॉसिक मद्रास, एम से मॉसिक, एम से मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने ये डेवलप किया है मॉसिक इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को जागरूकता करने के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया, मतलब एग्रीमेंट किया है? तो इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टाइड विथ विच एक्टर टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर्स। तो ये है अमिताभ बच्चन। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1937 में। देखिए भारत शासन अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी 1935, इसके तहत इसकी स्थापना की बात की गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है किस अधिनियम में, किस एक्ट में इसकी बात की गई है स्थापना की? तो वो कौन है? भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1937 जो है वो इसकी स्थापना वर्ष है। सबसे पहले जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सर और ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो अभी के गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है शक्तिकांता दास। ठीक है, उनका क्या नाम है? शक्तिकांता दास। ये अभी करंट टाइम में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए अगला देखते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2021? तो ये सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। किसे सम्मानित किया गया है? उषा मंगेशकर। तो ये लता मंगेशकर अवार्ड से ऑनर्ड हैं उषा मंगेशकर। नेक्स्ट है, माली के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? तो अब इसकी करेंसी इसकी जो है राजधानी पहले देखते हैं। माली की राजधानी है बमको, और इसकी बमको राजधानी हो गई। और यहाँ के नए पीएम है मोटर औनाई। अब इससे आप जैसे पढ़ लो, लेकिन इनमें माली में मोटर औनाई है। ठीक है, तो ये न्यू डिफरेंट नेम होगा इसलिए याद करने में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन ये है। ठीक है, मोटर औनाई। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन राज्य है? विच स्टेट इज ऑन द टॉप ऑफ एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स इश्यूड बाय नीति आयोग? तो नीति आयोग द्वारा जो है टॉप पर एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में गुजरात टॉप पे है। ठीक है, गुजरात जो है वो कहाँ है? टॉप पर है। चलिए, TRAI मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले चेयरमैन कौन होंगे? नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ TRAI, तो इनका नाम है PD वाघेला। क्या नाम है? PD वाघेला। ये नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ TRAI मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
चलिए अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड डिजिटल बिजनेस प्लान? तो आज की मैप सीरीज में मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा है और बहुत ही नॉलेजेबल रखा है। तो ये डिजिटल बिजनेस प्लान ये लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने। अब ये आपको मैप में दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, तो ध्यान से देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है, मतलब ये एक आइलैंड की तरह है और ये पूरा कॉन्टिनेंट भी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन है पूरे देश में? तो ये कौन है बताइए? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ये है कैनबरा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट्स वाली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की रिवीजन पॉइंट अच्छे लगते हों तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक तो आपको करना चाहिए, मैं कभी कहता नहीं हूँ, बट आपको इस बात का खुद ब खुद ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो ये है माउंट कोशिको, लेकिन इसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, KOSCUISKO। ये माउंट कोशिको जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट क्या है? लोएस्ट पॉइंट है लेक EYRE, लेक आयर। लेक आयर लोएस्ट पॉइंट है। तो दो चीज़ें ज़रूर याद रखो। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, ये भी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कोरल रीफ्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। बैरियर रीफ जो है ये पूरे कोरल रीफ से भरा हुआ है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक और देश है छोटा सा, ये आपको न्यूजीलैंड दिख रहा हो। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। कहाँ है? वेलिंगटन। ओके, और यहाँ की जो एक सोने की खान है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ये बात है, ये इलाका। तो इसमें जो है उसका नाम है काल गुरडी। ठीक है, नाम देखिएगा दोनों एक जैसा लगता है। और दूसरा है कूल गार्डी। ठीक है, ये दो नेम है, कार्ड गुरली और कुल गार्डी, ये दो नेम है ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खान या माइनिंग के लिए फेमस हैं। ठीक है, यहाँ विक्टोरिया, साउथ वेल्स जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ठीक है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, तो आपको सबसे पहला क्या ध्यान रखना है, जो जो एग्जाम में आएगा वहीं पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन ऐसी कॉन्टिनेंट है जिसके बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है? तो ये तो है ऑस्ट्रेलिया, कर्क रेखा यहाँ से गुजर ही नहीं सकती है। और कौन ऐसा कॉन्टिनेंट है, महादेश है, जहाँ से कर्क, मकर और 0 डिग्री लैटिट्यूड तीनों गुजरते हैं? तो वो कौन है? अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों चीज़ें गुजरती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पेशल फैक्ट्स के रूप में आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे देखते हैं किस राज्य सरकार ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। अब स्लम जो देखते होंगे आप, झुग्गी झोपड़ी, उसको अपग्रेड करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, तो उन्होंने ये, मतलब उड़ीसा सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिया यहाँ की भाषा है और उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है, ओडिशा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 में इसके नाम जो है ओडिया कर दिए गए। ओडिया नाम जो है ये 2011 में संविधान में जोड़ा गया। अब बात करते हैं, ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया हैं। रिसेंट के करंट अफेयर्स में अगर देखें तो मो जीवन, मो प्रतिभा, मो नाम से जो भी ऐप या जो भी स्कीम आएंगे वो किस सरकार का होगा? तो वो होगा उड़ीसा सरकार का। रिसेंट में यहाँ रजा पर्व फेस्टिवल मनाया गया है। रजा पर्व ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, अगला है पीला कछुआ। पीला कछुआ भी रिसेंट में पाया गया था यहीं पे। और एक स्पेशल टाइम का काला कछुआ, ठीक है, ब्लैक टर्टल भी यहाँ पाया गया था। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हैं। सबूच उड़ीसा पहल, साबुच उड़ीसा पहल
ये कहाँ का है? तो ये है उड़ीसा का, साबुच उड़ीसा पहल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कालिया स्कीम। कालिया स्कीम जो है ये किस सरकार का है? तो कालिया स्कीम है, बताइए किसका है? ये भी उड़ीसा सरकार का है। इसी तरीके से जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए। पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल? तो जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपॉइंट किया गया है अल्पन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल के मुख्य एक तरीके से सचिव और चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, अल्पन है, बंदोपाध्याय है, तो उपाध्याय, बंदोपाध्याय और बैनर्जी, मुखर्जी, ये सब जो है पश्चिम बंगाल के ही टाइटल हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री ने 6 मेगा परियोजना, मतलब प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 6 न्यू मेगा प्रोजेक्ट फॉर नमामि गंगे योजना। तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में रिसेंटली हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहाँ पे रिसेंटली एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। वहाँ के ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर काशी से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, गंगोत्री से, और जगह का नाम है गौमुख। तो इतनी चीज़ें आपको उत्तराखंड से याद रखनी। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो सीएम और गवर्नर मैं ऑटोमेटिकली रिवीजन कराता ही हूँ, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स, ताकि रिवीजन जो है वो अच्छे होने से आपका रिजल्ट पक्का हो। चलिए अगला है, किस राज्य में 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है? इन विच स्टेट रेन वाटर कंजर्वेशन स्कीम हैज स्टार्टेड इन 1000 गवर्नमेंट स्कूल? तो ये जो है 12 नंबर, इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड रेबीज डे किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया है 28 सितंबर को। तो ये वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं 28 सितंबर को। किस राज्य को PATA ग्रैंड अवार्ड मिला? विच स्टेट हैज़ वॉन PATA ग्रैंड अवार्ड? तो ये मिला है केरल को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ की जो करेंसी मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो एयरपोर्ट है ये है कोची एयरपोर्ट, और कोची पोर्ट भी है, तो कोची वेम्बनाड लेक के किनारे है। चलिए अगला देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन? तो ये अपॉइंट किया गया है सुनील सेट्ठी को। ठीक है, सुनील सेट्ठी को। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अकितम अच्युतम नंबोत्री, ये आपको याद रखना चाहिए, मलयालम भाषा के ये साहित्यकार हैं। खुली बीड़ी और सिगरेट पर बैन अभी रिसेंटली किसने लगाया है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम? तो ये है सिंगापुर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये है स्टीफनी टेलर, ये बन गई है दूसरी महिला खिलाड़ी। अगला है, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोला गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी लॉन्च्ड? तो ये है मैंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, मैंगलुरु कर्नाटका। तो ये रहा आज तक का करंट अफेयर्स, और मंथली करंट अफेयर्स आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।